पहला क्वेश्चन है, क्या ये न्यूज, क्या ये बात, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है? हाँ ये है, और ये फेक नहीं है, ये सच है। अब दूसरी बात, ओपिनियन। 140 करोड़ इंडियंस और 24 करोड़ पाकिस्तानी, मैं 50 लाख पाकिस्तानी आर्मी को साइड में रख रहा हूं, वो थोड़ा क्रैक है। इसके अलावा बात करते हैं, इतने लोगों को जगाने के बाद, बहुतों की जिंदगी हराम करने के बाद, एक 35 करोड़ लोगों के देश का प्रेसिडेंट, जो अपने हर स्टेटमेंट के एंड में बोलते हैं लॉन्ग लिव अमेरिका, ग्रेट अमेरिका, ग्रेट अमेरिका ने अपने डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करा ली, पैसे देके अपने एक दो जेट फुड़वा लिए, उसके बाद और जेटों का ऑर्डर ले लिया, चाहे इंडिया दे, चाहे पाकिस्तान दे डायरेक्टली यूएस को, चाहे इंडिया दे इजराइल को, या फिर किसी और कंट्री को। समझना तो यह पड़ेगा, डॉलर में ही दिया जा रहा है ना, इंटरनेशनल करेंसी तो बना के बैठे हैं। उसके बाद आकर अपनी स्टेटमेंट दे दी, चाहे इंडियन गवर्नमेंट ने दी हो चाहे ना दी हो। और ये स्टेटमेंट क्या है? आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें एक साइड से हम लोन दे रहे थे और दूसरी साइड से हम बोल रहे थे आईएमएफ से लोन दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से बोल रहे हैं नहीं वॉर रोको। I am pleased to announce that India and Pakistan has agreed to a full and immediate ceasefire. इंडियन गवर्नमेंट 4 दिन से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपनी रिपोर्टिंग दे रहे हैं, उन्होंने नहीं बोला, ये बोलेंगे। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence, which probably the great president could not use. Thank you for your attention to this matter. Well, we did not need yours. इन्होंने आईएमएफ का इतना बड़ा फंड, यूनाइटेड नेशन के स्टेटमेंट, सारी बातों को दबाने के लिए एक ट्वीट डाल दिया। और हम सारे विश्वास करते हैं उस देश में, उस यूएस में, जिसने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक कर अपने आप को ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दे दिया था खुद से, हम उस देश में विश्वास रखते हैं। हम उस देश में जाना चाहते हैं जिनके 34 करोड़ लोगों ने इन भाई साहब को वोट दिया था और प्रेसिडेंट बना दिया था यूएस का।